मैनिफेस्ट कर लो यार। आज मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है कि तुम्हारा पेपर ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैनिफेस्ट करोगे तभी अचीव भी करोगे। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको किन किन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करना है। एग्जामिनर को भी कितना मजा आ रहा है चेक करने में। मैंने सवाल नहीं देखा, मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बच्चे की आंसर शीट देख के इसका पेपर चेक कर सकता हूँ। एग्जामिनर को मिलते हैं पैसे पर कॉपी चेक करने में, जितनी कॉपी चेक करेगा उतने पैसे मिलेंगे। अगर तूने उसका टाइम वेस्ट किया तो उसको पसंद नहीं आएगा, है ना। इन लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, लंबी लाइन बच जाए कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप टोटल करो डबल लाइन से टोटल करो, नीचे बंद करना जरूरी नहीं है। तो भैया वीडियो का टाइटल देख के ये तो समझ आ ही गया होगा कि आज क्या बताने वाला हूं मैं आपको कि हाउ डज अ टॉपर अटेम्प्ट अकाउंटेंसी बोर्ड एग्जाम। हाउ डज अ पेपर भैया जिसमें 100/100 नंबर आए हो वो दिखता कैसा है। मैनिफेस्ट कर लो यार। आज मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है कि तुम्हारा पेपर ऐसा ही होना चाहिए। अगर मैनिफेस्ट करोगे तभी अचीव भी करोगे। तो जल्दी से आज का पेपर देखोगे, समझोगे, एनालिसिस करोगे, एक एक बात को बहुत ध्यान से सुनोगे और कमेंट सेक्शन में प्रॉमिस करोगे कि सर मैंने ऐसा पेपर मैनिफेस्ट कर लिया है कि अगली बार जब सीबीएसई अपनी मॉडल आंसर की देगा तो वो मेरा पेपर होने वाला है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अकाउंटेंसी के पेपर एनालिसिस को। एक टॉपर बच्चा, एक 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने वाला बच्चा किस तरीके से अकाउंटेंसी के पेपर को नेल करके आता है। देखो भैया, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि आपको किन किन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से अपने पेपर्स को अटेम्प्ट करना है। क्योंकि हो सकता है 70 और 75 में सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्टेशन का फर्क हो कि प्रेजेंटेशन किसी ने सही नहीं की तो उसको 70 नंबर आ गए, जिसने बढ़िया करी उसके 75 नंबर आ गए। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो देखो भाई, तो सबसे पहले आपको एक चीज का खास ध्यान रखना है। वेन एवर यू आर डूइंग एमसीक्यूज, जब भी आप एमसीक्यू कर रहे हो ऑप्शन पहले लिखना है क्लियरली, है ना। मेरे जैसा टीचर तो भैया इतना आलसी होता है, अरे ये नहीं, इतना आलसी होता है वो पढ़ता ही नहीं आगे क्या है, वो कहता है चल ऑप्शन ठीक 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 ठीक। नहीं समझे मेरी बात। तुम क्या करते हो, सिर्फ ऑप्शन लिख कर आ जाते हो। जैसे कि ये बी नहीं लिखा, सीधा लिख दिया 9 लाख। अरे भैया, एग्जामिनर कैसे ढूंढेगा, है ना। कैसे समझेगा कि अब तो 2 ऑप्शन में होता 9 लाख डेबिट होता, किसी में 9 लाख क्रेडिट होता। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि ऑप्शन को बहुत अच्छे से हाईलाइट कीजिए और अपना आंसर लिखिए। ठीक है, पहली लर्निंग क्या है, हमारी पहली लर्निंग है कि एमसीक्यू करते वक्त पहले ऑप्शन, ठीक है, फिर आंसर क्या है वो लिखना है। समझ में आई बात। चलो दूसरी चीज आगे चलते हैं। वर्किंग नोट देखो, अगले क्वेश्चन में जैसे बच्चे ने क्या करा, इसने वर्किंग नोट बनाया बड़ा सुंदर शुरुआत से। अगर आपको लगता है कि शुरू में वर्किंग नोट नहीं बनाना अच्छा नहीं लगता तो ऐसा कुछ नहीं होता। फिर उसने बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। चीजों को थोड़े ध्यान से देखना। इस भाई साहब ने क्या करा है, इस भाई साहब ने एक थोड़ा सा दिमाग चलाया है कि जब भी चीजों को लिखा है तो देखो ये 3 जोड़ के, फिर ये 2, फिर ये 2, 3 जोड़ के, फिर 2, फिर 1, फिर 3 जोड़ के, इसको टोटल करना कितना आसान है यार। 0 + 0 + 0 + 0 सर 0 0 0, है ना। ये भी 3 0 0, ये 2 0, 56, 4 60। नहीं समझे, टोटल करना कितना आसान हो गया। इसको कुछ नहीं करना पड़ा, इसको एफर्ट नहीं लगाना पड़ा टोटल करने पे। क्योंकि जब इस बच्चे ने चीजों को लिखा, नंबर्स को लिखा, तो इसने इस तरीके से लिखा कि भैया मुझे टोटल करना आसान हो जाए। देखो अंदर भी इसने कितना अच्छे से लिखा, 3 इकट्ठे 2 अलग 1 अलग, 3 इकट्ठे 2 अलग 1 अलग, 3 इकट्ठे 2 अलग 1 अलग। समझे मेरी बात को। टोटल करना आपके लिए आसान हो जाए तो दूसरी लर्निंग क्या है हमारी, राइट नंबर्स इन अ वे टू टोटल देम इजीली। अरे हिंदी में समझ आ गई ना, है ना, कि क्या करो, इस तरीके से लिखो कि उनको टोटल करना आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, दूसरी चीज 2 बाय जरूर लगानी है। ये डेट का कॉलम आप लीव कर सकते हो। ज्यादा होशियार बच्चे होते हैं उनको थोड़ा अच्छा होता है एक्स्ट्रा लिखना, उनके ना मन बैठता नहीं है ऐसे कि ना लिखे फालतू। तो डेट का कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है, फिर से अगला सवाल आया, भैया जी ने वर्किंग नोट लिखा। फिर भैया जी ने क्या किया, देखो जहां भी लिखा कितने सीक्वेंस में लिखा, कितने सुंदर तरीके से इसने टोटल करे हैं। ठीक है, यहां पर भी डेट की कोई आवश्यकता नहीं है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट में कोई डेट की आवश्यकता नहीं होती है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना साफ सुथरे तरीके से बनाया हुआ है, देखो आप
इस बच्चे ने भी वही करा जो मैं आपको समझाता हूं, बार बार समझाता हूं कि पहले आप क्या करो, जो चीजें बांटने वाली है उन्हें बांट दो, फिर बाकी की एडजस्टमेंट्स करो, ठीक है। और कुछ भी फालतू नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ एंट्री का सामान लिखना है ना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ लिखा भाई भारतीय कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है। अरे एग्जामिनर देख लेगा गुडविल का ट्रीटमेंट है कि नहीं, तुझे क्या है, ठीक है। अपने को कोई मतलब नहीं, अपने को साफ सुथरी एंट्री लिखनी है, पेपर साफ दिखना चाहिए, ठीक है जी। एक और बड़ी लर्निंग कि जब आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं तो कंप्लीट फॉर्मेट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इस पूरे पेपर में देखना, आपको कहीं भी नीचे वाली लाइन नहीं दिखेगी, कहीं भी साइड लाइंस नहीं दिखेगी, तो आप भी अवॉइड कर सकते हो, है ना। टाइम बचा सकते हो। वेन एवर यू नीड टू मेक अ अकाउंट, भैया इतना ही करो, ये बस। इस लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लाइन की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना टाइम बचा लीजिएगा, ठीक है। तो लाइनें लगाने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, कंटेंट लिखने में ज्यादा समय लगाना है। तीसरी लर्निंग क्या है, तीसरी लर्निंग है कि फॉर्मेट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फॉर्मेट्स में टाइम वेस्ट नहीं करना है, शाबाश, आ गया ये। फिर देखो जी, ये बहुत जरूरी चीज है। मैंने जब भी तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया, कि ये बच्चा मुझसे तो नहीं पढ़ के गया था, है ना, तो मैंने जब भी तुम्हें इशू ऑफ शेयर्स पढ़ाया, मैंने तुम्हें सिखाया कि भैया ये हमेशा ऊपर लिखा करो, सिखाया ना। चाहो तो जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो, हमेशा तुम्हें ही सिखाया है कि क्या करो कि आप हमेशा लिखो कि 40,000 शेयर्स है, 100 रुपए का एक है, 50 रुपए प्रीमियम है, एप्लीकेशन पे 30 प्लस 10, तो मतलब 30 कैपिटल का हिस्सा, 10 प्रीमियम का, अलॉटमेंट पे 40 प्लस 5, फर्स्ट कॉल पे 30 प्लस 35, नहीं समझे। इससे आपको जब आगे आप करते हो तो आसान हो जाता है। एग्जामिनर को भी कितना मजा आ रहा है चेक करने में। मैंने सवाल नहीं देखा, मुझे क्वेश्चन पेपर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इस बच्चे की आंसर शीट देख के इसका पेपर चेक कर सकता हूँ, क्योंकि इसने लिखा है पूरा कि सर 39,000 को तो पूरी अलॉटमेंट दी थी, वेरी गुड, है ना। ये कोई डीनू होएगा, इसके 100 शेयर होंगे, है ना, इसका फालतू कुछ पैसा आ रखा होगा, इसको फॉरफिट कर दिया होगा, इसने ये डिटेल्स भी लिख दी। फिर भैया अपनी आराम से एंट्रीज पास करो। चीज का ध्यान रखना है, एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, पहली तो इशू ऑफ शेयर्स में, इशू ऑफ शेयर्स की इंट्रो, क्वेश्चन तो आना ही है 6 नंबर का, पक्की बात है, इसकी इंट्रो अच्छी से लिखनी है, इस तरीके से आपको पेपर करना आसान होगा। एक और चीज ध्यान रखना आप, कि जो आपकी नरेशंस होती है, जो आपकी नरेशंस होती है, इन भाई साहब ने थोड़ी ज्यादा लंबी लिख दी, आपको कोई लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर आपको नंबर देगा बेटा एंट्री करने के, है ना, नरेशन के नंबर नहीं देगा, तो आप नरेशन को छोटा छोटा लिख सकते हो, बीइंग वर्ड को हटा दो, सिर्फ इतना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, है ना, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड को भी आप ऐसा लिख सकते हो कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, समझे मेरी बात, एप्लीकेशन को ऐप कर दो, रिसीव्ड को रीस कर दो, दैट्स इट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी बाकी अटेम्प्टेशन आप देख सकते हो कि आप लोग गलती करते हो कि ये डेबिट वाला यहां से शुरू, क्रेडिट वाला थोड़े गैप से शुरू होना चाहिए। चलो जी, फिर शेयर का क्वेश्चन हुआ समाप्त। फिर आया डिवेंचर्स का, डिवेंचर्स का क्वेश्चन आना ही आना होता है, इशू ऑफ डिवेंचर्स विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन, गारंटीड 6 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा पेपर में, ये देखो आया हुआ है, बच्चे के पूरे नंबर भी आए हैं। ये कौन सा है, ये तो वो लग रहा है इंटरेस्ट का लग रहा है, रुकना, हाँ इंटरेस्ट क्या, सॉरी ये वो नहीं है ना, इंटरेस्ट का सवाल है। जैसे डेट का कॉलम देखा मेरे दिमाग में चमका, ये वो तो नहीं लग रहा। पहली 2 एंट्री तो वही है, इशू विद कंडीशंस ऑन रिडम्पशन की, उसके बाद इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ब्याज वाला क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन हमने अपने पेपर लीड की सीरीज चल रही है जो मेरे विद्यम के चैनल पे, उसमें मैंने सेम क्वेश्चन तुम्हें करवाया भी है, तो चिंता मत करना, वहां जाके सीरीज फॉलो करना। आइए, फिर अगला सवाल आया, फिर अगला सवाल है ये रोहित का लोन अकाउंट, ये भी सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है तुम्हें, तो प्रीवियस ईयर तो सारे निकलवा दिए भाई, ठीक है, चिंता मत करना। अटेम्प्टेशन परफेक्ट है, इन लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, लंबी लाइनें बच जाए कोई दिक्कत नहीं है, जब भी आप टोटल करो डबल लाइन से टोटल करो, नीचे बंद करना जरूरी नहीं है, समझ गए, समझ गए। चलो जी, फिर आता है जनरल एंट्रीज पास करनी है, सिंपल सी। वर्किंग नोट आप शानदार सा ऊपर भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर पहले ऊपर ऊपर सॉल्यूशन लिखते हैं ना, एग्जामिनर खुश हो जाएगा, अरे वर्किंग नोट लिख देगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनर ये तो नहीं है कि यहां से पढ़ने का आंख ही बंद कर लेगा, नहीं करेगा ना, इसलिए इस चीज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और चीज आप ध्यान रख सकते हो इस पेपर में, ये पेपर का शुरू हुआ था 26 क्वेश्चन से, और उसके बाद रिड्यूसिंग ऑर्डर में 25, 24, 23 ऐसे से चलता आ रहा है, कर सकते हो। बच्चों को लगता है उल्टा पेपर कर सकते हो, कर सकते हो। एक चीज का ध्यान रखना, मेरी रिकमेंडेशन होती है कि प्लीज बेटा ऐसा मत करना कि यू आर डूइंग 26वां क्वेश्चन, अगले नंबर पे 31वां क्वेश्चन, अगले नंबर पे 18वां क्वेश्चन, ना भाई, तू एग्जामिनर का टाइम वेस्ट कर रहा है,
एग्जामिनर को मिलते हैं पैसे पर कॉपी चेक करने में, जितनी कॉपी चेक करेगा उतने पैसे मिलेंगे। अगर तूने उसका टाइम वेस्ट किया तो उसको तो पसंद नहीं आएगा, है ना, उसको तू पसंद नहीं आएगा। तो ध्यान रखियो कि ये नहीं करना, सीक्वेंस फॉलो कर ले कोई भी, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो मर्जी सीक्वेंस फॉलो कर। ये ऐसे अजीबो गरीब अपने लक्की नंबर सिलेक्ट करके क्वेश्चन नहीं करने हैं, ठीक है, लक्की नंबर सिलेक्ट नहीं करने हैं। आगे आ जाओ, कंपैरेटिव कॉमन साइज का स्टेटमेंट होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब भी बनाओ बेटा, फॉर्मेट्स की बहुत, ये नंबर ही फॉर्मेट्स के हैं, ठीक है, कुछ खास नहीं होता। आपको ढंग से देखो, ये दिया होगा बुक्स में प्रीवियस ईयर करंट ईयर, हमेशा प्रीवियस ईयर करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज चेंज, बस यही लिखना होता है, ठीक है। ये मिसिंग वैल्यू वाला क्वेश्चन, आई थिंक मिसिंग वैल्यू क्वेश्चन हमने भी अपने डिस्कस कर लिया है अपने पेपर लीड की सीरीज में। एक चीज ध्यान रखनी होती है, सीक्वेंस सही चले, कैपिटल रोमन 1 2 3 ABCD, ठीक है जी, सीक्वेंस का खास ध्यान रखना होता है। फिर बात करते हैं शॉर्ट फॉर्म्स की। क्या हम शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हैं? हाँ, आप शॉर्ट फॉर्म्स लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस बच्चे ने भी लिखा है ना, करंट, अरे एक बार लिख दे तूने करंट एसेट बहुत है ना, उसके बाद तो इसको सीए कर दे, एक बार करंट लायबिलिटी लिख दे, उसको सीएल कर दे, शॉर्ट फॉर्म्स में चल, आसान रहता है काम, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है कि आप शॉर्ट फॉर्म्स भी लिख सकते हो। जब आप बनाते हो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट, फिर से वर्किंग्स ऊपर दिखा सकते हो, नीचे कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको ऊपर आंसर लिखना है, नीचे वर्किंग्स करनी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है जी, ठीक है जी। तो आई थिंक यहाँ पर इस बच्चे का पेपर एंड हो जाना चाहिए। फिर से ये रेशो का क्वेश्चन है, ये और क्वेश्चन अटेम्प्टेड। इस बच्चे ने बड़ी खासियत देखो, तुम ऐसा मत करना, है ना, ये बच्चा वो था जिसको पता था मेरा सारा पेपर ठीक है, जिसके पास समय बचा, इसने कहा कि भैया मैं और भी कर रहा हूं, और वाले क्वेश्चंस भी कर रहा हूं, रिपीट भी कर रहा हूं। तुम्हें ऐसा नहीं करना है ना, अगर तू है टॉपर फिर तो कर मेरे भाई, अगर नहीं है तो गलती मत करियो, रिपीट क्वेश्चन करके आ जाइयो। क्या पता एग्जामिनर को ध्यान ही ना रहे, है ना, एग्जामिनर को ध्यान ना रहे कि 33 तो पहले भी कर चुका है, तू बी भी मत लिखियो, तू लिखियो 33, ले बी लिख दिया, चल सेकंड पार्ट होगा उसका, कर दियो। फिर एग्जामिनर क्या तो यहाँ पे दोबारा नंबर देते, है ना, तो हो सके दोबारा नंबर देते, लेकिन ये गलती करते नहीं है एग्जामिनर्स, क्योंकि उनको शुरू में शीट में लिखना होता है कि 33 क्वेश्चन के कितने नंबर दिए, तो वो देखेंगे तो यहाँ और वहां 2 बार दिख जाएंगे, तो बेटा कर सकता है ना, हैक बता दिया मैंने। तो यहाँ पर होता है पेपर एनालिसिस खत्म। तो हमें इस एनालिसिस से कुछ खास बातें पता चली हैं, क्या क्या, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। पहली चीज हमें पता चली कि एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है। दूसरी चीज हमें पता चली कि वर्किंग नोट कहीं से भी कहीं पे बना सकते हो। तीसरी चीज हमें पता चली कि जब फॉर्मेट्स बनाने हैं, फालतू की लाइंस लगा के समय बर्बाद नहीं करना है, समय समय बहुत कीमती है, समय वेस्ट नहीं करना है। फिर आपको पता चली कि सर सीक्वेंस को जरूर फॉलो करना है, जो भी सीक्वेंस है बेटा उसको अच्छे से फॉलो करना है, चाहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, सीक्वेंस को फॉलो करना है। फिर आपको पता चली, अरे क्या पता चली कि वो जर्नल एंट्री की नरेशंस को लिखना है, छोटा छोटा लिख सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे सी नरेशन आप लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बच्चों से ही चाहता हूं कि आप सभी जल्दी से मैनिफेस्ट कर लो और लिख दो कि भैया मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है कि अगला पेपर एनालिसिस जब आप दोगे तो वो मेरा पेपर इस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो बढ़िया से तैयारी करते चले जाओ, चैनल को फॉलो कर लो विद्यम वाले को, क्योंकि वहां पर सारे के सारी सीरीज चल रही है तगड़ी तगड़ी, अकाउंटेंसी इको बिजनेस की फुल कोर्स वहां पे डल चुका है, पेपर लीड की खतरनाक सीरीज चल रही है जहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से दोनों चैनल्स को फॉलो कर लो, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नया सीखने के लिए।